बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बायोलॉजी के हवाले से चैप्टर सेकंड हमने स्टार्ट किया हुआ, तो उसका नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट। ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट। पौधों के अंदर पानी और नमकियात की अवेलेबिलिटी के ऊपर, पानी की मिकदार और नमकियात की मिकदार जो पौधे की बॉडी के अंदर होते हैं, यानी पौधा जो अपनी खुराक है वो नमकियात की सूरत में, मिनरल की सूरत में, न्यूट्रिएंट की सूरत में पानी के थ्रू, रूट्स के थ्रू लेता है। तो पौधा पानी और नमकियात की दस्तयाबी के ऊपर, यानी कितना उनको मुहैया है, उस बेस के ऊपर उनको 3 ग्रुप में तकसीम किया है। पौधों को पानी की और नमकियात की मिकदार कितनी उनको अवेलेबल है, कितनी उनको दस्तयाब है, मुहैया है, तो उस बेस के ऊपर, उस बुनियाद के ऊपर हमने पौधों को 3 ग्रुप में तकसीम किया है। तो पहला ग्रुप है, उसका नाम है हाइड्रोफाइट्स। ये हाइड्रोफाइट प्लांट्स। फाइट मीन प्लांट, हाइड्रो मीन पानी, फाइट मीन PHYTE, फाइट मीन प्लांट, यानी पानी के अंदर रहने वाले पौधे। कौन से पौधे? जो पानी के अंदर पौधे रहते हैं, उसके बारे में कौन सा पानी और कौन से पौधे, कौन सा पानी और कौन से पौधे रहते। तो इसमें जो पौधे हैं, इसमें पार्शली और कंप्लीटली submerged in fresh water। पहला कैरेक्टर इनका कौन सा है कि वो पौधे जो पार्शली या कंप्लीटली सबमर्ज इन फ्रेश वाटर, यानी वो पौधे जो मुकम्मल तौर पे या जिस्म का कुछ हिस्सा, यानी जड़ें वगैरह और तना पानी के अंदर और बाकी पत्ते वगैरह और फूल वगैरह वो पानी से बह रहे हैं। तो इस तरह के पौधे या वो कंप्लीटली पानी में डूबे हुए होते हैं, या आधा जिस्म उनका पानी में होता है, यानी रूट्स वगैरह और बाकी तना का कुछ हिस्सा और पत्ते वगैरह वो पानी से बहर होते हैं। तो वो पौधे हाइड्रोफाइट्स ग्रुप्स के अंदर रखे गए हैं। तो हाइड्रोफाइट्स के अंदर कौन से पौधे? जो टोटली कंप्लीटली और पार्शियली सबमर्ज इन द फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर कौन सा होता है? फ्रेश वाटर वो होता है वो पानी जिसके अंदर नमकियात की मिकदार कम होती है। पानी के अंदर नमकियात की मिकदार कम होती है, जो पौधे को आसानी से मिल सके पौधे की ज़रूरियात के मुताबिक। जैसे हमारा दरिया का पानी है, दैट इज़ फ्रेश वाटर, वो एक फ्रेश वाटर है। फसलों के लिए, पौधों के लिए दरिया का पानी बेहतरीन है। तो इस तरह वो पौधे जो पार्शियली या कंप्लीटली सबमर्ज हैं फ्रेश वाटर के अंदर वो डूबे हुए होते हैं। तो इन प्लांट को किसी भी तरह के पानी की शॉर्टेज का सामना नहीं करना पड़ता। दे डू नॉट, नेक्स्ट कैरेक्टर कौन सा आ जाएगा? दे डू नॉट फेस एनी प्रॉब्लम ऑफ द शॉर्टेज ऑफ वाटर। इसको किस तरह के पानी की शॉर्टेज का सामना नहीं करना पड़ता, यानी इनके पास पानी की दस्तयाबी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये पानी के अंदर रहता है, या पानी में जिस्म का कुछ हिस्सा पानी के अंदर ही रहता है, तो इसलिए इनको पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। तो फिर किस तरह अपनी बॉडी के अंदर पानी को एडजस्ट किस तरह करते हैं ताकि वो होमोस्टेसिस कंडीशंस के अंदर, होमोस्टेसिस वाली कंडीशन में रहें, ताकि बॉडी के अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा न रहे। फिर क्या करते हैं कि बॉडी के अंदर किस तरह, तो ये अपनी बॉडी के अंदर एक खास किस्म का मैकेनिज्म डेवलप करते हैं। क्या करते हैं? मैकेनिज्म इनकी बॉडी के अंदर मैकेनिज्म डेवलप है इनकी बॉडी के अंदर, वेल मैकेनिज्म इनकी बॉडी के अंदर होता है। रिड्यूस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम देयर बॉडी, अपनी बॉडी के अंदर से ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो अपनी बॉडी से बाहर खारिज कर देते हैं। तो क्या कहते हैं, इनकी बॉडी के अंदर लार्ज, इनके अंदर ब्रॉड लीफ होते हैं, ब्रॉड लीफ चौड़े पत्ते होते हैं और बड़े साइज में होते हैं, छोटे छोटे बड़े साइज में होते हैं, और लार्ज नंबर ऑफ
लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन देयर अपर सरफेस। जी, तो दूसरे इनके अंदर ऐसा मैकेनिज्म डेवलप होता है जिससे वो अपनी बॉडी से मैक्सिमम पानी को बाहर खारिज कर देते हैं। तो बाहर खारिज करने के लिए उनके पास कौन सा मैकेनिज्म है? तो पहला नंबर में है कि इसमें जो लीव्स हैं, पत्ते जो है वो बहुत छोटे होते हैं, पत्ते वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। और दूसरे नंबर पे इनके लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन देयर अपर सरफेस। ज्यादातर जो पौधे हैं जमीन के ऊपर रहने वाले, जो जमीन के ऊपर पौधे हैं, उनके जो स्टोमेटा है उनके लोअर एपिडर्मिस में होते हैं, लोअर सरफेस में होते हैं। जबकि हाइड्रोफाइट जो हैं इनके पत्ते जोड़े होते हैं, इनके अपर सरफेस में भी बहुत ज्यादा स्टोमेटा होते हैं, लार्ज नंबर अपर सरफेस, ताकि बॉडी के अंदर से ज्यादा पानी बाहर खारिज करें। तो इस तरह की बॉडी के अंदर ये मैकेनिज्म होता है। क्या होता है कि ब्रॉड लीव्स होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा होते हैं ऑन देयर अपर सरफेस। तो टू रिड्यूस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर देयर बॉडी, टू रिड्यूस द maximum amount of water to reduce their internal tissues, टिश्यू कह लें, बॉडी कह लें, सेल्स कह लें, अपनी बॉडीज के अंदर। तो इस तरह मैक्सिमम पानी को अपनी बॉडी के अंदर से रिमूव कर देते हैं। तो ये इनकी बॉडी के अंदर एक खास किस्म का मैकेनिज्म होता है जिससे वो अपनी बॉडी के अंदर से पानी को बाहर निकाल देते हैं ताकि अपनी इंटरनल कंडीशंस को इक्विलिब्रियम में, मतवाजन हालत में रख सकें, ताकि उनके सेल्स की जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो प्रॉपर तरीके से हो सकें। क्योंकि ज़्यादा मिकदार में जो पानी है वो पौधे की लाइफ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इस तरह हाइड्रोफाइट जो है वो क्या होते हैं? पार्शियली और कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन द फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर के अंदर मुकम्मल या जिस्म का कुछ हिस्सा, खासतौर पे जड़ें वगैरह और तने का कुछ हिस्सा वो पानी के अंदर डूबा हुआ होता है। तो इसलिए तो फिर दे डू नॉट फेस एनी प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर। इनको किसी तरह की पानी का सामना नहीं करना पड़ता है क्योंकि पानी इनके पास वाफर मिकदार में होता है, तो इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता। तो फिर किस तरह अपनी बॉडी के अंदर पानी की मिकदार को मेंटेन करते हैं? तो इनके अंदर खास किस्म का मैकेनिज्म डेवलप किया होता है। क्या होता है कि ब्रॉड लीव्स होते हैं, चौड़े पत्ते होते हैं, और लार्ज नंबर ऑफ मैक्सिमम होते हैं स्टोमेटा होते हैं, और अपर सरफेस में, लीव की अपर सरफेस में होते हैं। और किस लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम द इंटरनल टिश्यूज, फ्रॉम द इंटरनल बॉडी, फ्रॉम द इंटरनल सेल, ताकि वो अपनी बॉडी को मेंटेन कर रख सकें। तो इसकी एग्जांपल में वाटर लिली, इसी के एग्जांपल में आपने देखा होगा वाटर लिली, कमल का फूल इसको बोलते हैं, कमल का फूल। तो देखा होगा आपने दरिया वगैरह के अंदर ये काफी उगे होते हैं और इनके पत्ते काफी छोटे छोटे होते हैं, जैसे एक अम्ब्रेला, छोटा अम्ब्रेला टाइप पत्ते इसके काफी चौड़े होते हैं, और लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा। तो और इनका जड़ें वगैरह वो पानी के अंदर डूबी होती हैं, मट्टी के साथ टच होती हैं, तो पत्ते वगैरह, फूल वगैरह इसके बाहर की तरफ निकले होते हैं। तो इस तरह ये हाइड्रोफाइट्स होते हैं। नेक्स्ट जो है वो है ज़ीरोफाइट। ज़ीरोफाइट्स दूसरे ग्रुप के जो पौधे हैं वो कहलाते हैं ज़ीरोफाइट्स। ये क्या होते हैं? ड्राई एनवायरनमेंट में। कहाँ रहते हैं? ड्राई एनवायरनमेंट, खासतौर पर डेजर्ट में, डेजर्ट प्लांट्स के अंदर, ड्राई एनवायरनमेंट के अंदर होते हैं। खुश्क मौसम के अंदर, खुश्क जमीन के अंदर ज़्यादातर ये पौधे पाए जाते हैं, खासतौर पर डेजर्ट जो है हमारा। डेजर्ट के अंदर देखा होगा बारिशें कम आती हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, और वहाँ जो पौधे भी बहुत कम नजर आते हैं। ज़्यादा पौधे इतने नहीं होते जितना हम हमारे दूसरे एरियाज वगैरह के अंदर होते हैं। तो इस ज़मीन के ऊपर, ड्राई लैंड के ऊपर, डेजर्ट के अंदर जो हैं पौधे भी कम होते हैं, और वो जहाँ जो पौधे पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? उनके पत्तों के ऊपर थिक वैक्सी क्यूटिकल कवर
द एपिडर्मिस। थिक वैक्सी क्यूटिकल, इनके पत्तों के ऊपर एक थिक मोटी और वैक्स की बनी हुई, मोम की बनी हुई, जो कुदरती तौर पर मोम होता है, आर्टिफिशियल नहीं। तो इसकी एक क्यूटिकल की लेयर बनी होती है, पत्तों के बाहर क्यूटिकल की, एपिडर्मिस बाहर क्यूटिकल की लेयर होती है। तो सभी पौधों में होती है, लेकिन ड्राई लैंड वाले जो पौधे हैं उनके अंदर ये थिक होती है, थोड़ी सी मोटी होती है क्यूटिकल कवर द एपिडर्मिस। किस लिए होती है? टू reduce the water amount of water, ठीक है, from internal tissues internal tissues से अपनी इंटरनल बॉडी से पानी की मिकदार को कम से कम ट्रांसफर हो सके। और दूसरे नंबर पे इसमें स्टोमेटा, ठीक है, स्टोमेटा की तरह इसमें लेस अमाउंट, इसमें लार्ज होता है, इसमें लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा की तादाद इसमें कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि वो खुश्क मौसम के अंदर है, ड्राई लैंड के अंदर है, डेजर्ट के अंदर है, तो वहां तो पानी की मिकदार बहुत कम होती है। तो इसलिए इन पौधों के अंदर लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा होते हैं टू रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपायरेशन को कम करते हैं। लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा टू रिड्यूस द ट्रांसपायरेशन में पौधों के पत्तों के अंदर से जो पानी बाहर खारिज होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, उसको ट्रांसपायरेशन होते हैं। हमारा प्रीवियस लेक्चर में भी ट्रांसपायरेशन वाला टॉपिक हमने डिस्कस किया था कि पौधे जो है अपनी बॉडी के अंदर से पानी को ट्रांसफर करते हैं, अपने पत्तों के जरिए स्टोमेटा के जरिए बाहर हवा में खारिज करते रहते हैं। तो इनमें ज़ीरोफाइट के अंदर लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा होते हैं टू रिड्यूस द ट्रांसपायरेशन को कम करने के लिए। और दूसरे नंबर पे इसमें क्या होता है, इसमें रूट्स के हैं वो डीपली जाती हैं, ठीक है, रूट्स डीपली फॉर ऑब्जर्व द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर। इनकी जड़ें जो हैं, ऊपर से पौधा छोटा था लेकिन जड़ें बहुत ज्यादा गहराई में फैली होती है। जमीन एक तो नरम होती है और दूसरा फॉर द सर्च ऑफ वाटर इन द सॉइल, जमीन के अंदर दूर दूर तक फैली होती हैं, क्योंकि पानी की मिकदार कम होती है तो जड़ें दूर दूर तक फैल जाती हैं पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर फॉर एब्जॉर्ब, तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी जज़ब कर सकें। और वो बहुत ज़्यादा गहराई में गई होती हैं। अक्सर देखा होगा डेजर्ट के जो अंदर जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें बहुत गहराई में गई होती है और काफ़ी मोटी मोटी होती हैं। और दूसरे नंबर पे इसमें स्पेशल किस्म के पैरेन्काइमा सेल होते हैं। सब प्लांट जो हैं जो डेजर्ट के अंदर होते हैं उनमें स्पेशल किस्म के पैरेन्काइमा सेल इन रूट्स एंड स्टेम के अंदर स्पेशल टाइप के क्या होते हैं, पैरेन्काइमा सेल होते हैं रूट्स के अंदर। कुछ पौधों, सभी में नहीं, कुछ पौधों के अंदर जो डेजर्ट के अंदर होते हैं उनमें स्पेशल टाइप के पैरेन्काइमा सेल होते हैं। ये पौधे के अंदर ग्राउंड टिश्यूज होते हैं और ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, और ये खास तौर पर वैक्यूल के अंदर ज़्यादा मिकदार में पानी और खुराक को, मिनरल्स को, साल्ट्स को जमा कर लेते हैं। ये पैरेन्काइमा सेल होते हैं, क्या करते हैं, ज़्यादा मिकदार में पौधे के वैक्यूल्स के अंदर ज़्यादा मिकदार में पानी और साल्ट को स्टोर कर लेते हैं। ये पौधे के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं पैरेन्काइमा सेल। तो इनके अंदर स्पेशल टाइप के पैरेन्काइमा सेल होते हैं रूट्स और स्टेम्स के अंदर। तो जिसकी वजह से रूट और स्टेम जो है वो क्या हो जाते हैं, जूसी और वेट हैं, जूसी क्या हो जाते हैं, वेट और जूसी हो जाते हैं। स्टेम और तने वेट और जूसी हो जाते हैं। इनको बोलते हैं सक्यूलेंट ऑर्गन। क्या बोलते हैं, सक्यूलेंट ऑर्गन, इनको बोलते हैं सक्यूलेंट ऑर्गन। ये सब प्लांट के अंदर रहता है जो डेजर्ट के अंदर होते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी जड़ें और तने, उनके अंदर स्पेशल टाइप के पैरेन्काइमा सेल होते हैं
जिसकी वजह से उनके स्टेम और रूट्स जो हैं वो वेट और जूसी हो जाती हैं, जिनके अंदर पानी होता है और वो जूस लाइक होती हैं, बन जाती हैं। इसको बोलते हैं सकुलेंट ऑर्गन। आपने देखा होगा वो एलोवेरा का जो पौधा है, कौन सा पौधा? एलोवेरा का। तो उसमें देखें, आपने देखा होगा उसके वो जो लीव्स होते हैं वो देखने में चलिए नेक्स्ट स्टेम होते हैं, तो वो देखिए कितने मोटे होते हैं, मोटे मोटे होते हैं, और ऊपर से छिलका उतारे तो अंदर से वो लेसदार गुदा सा निकलता है, पानी सा निकलता है, उसी को बोलते हैं वेट एंड जूसी। तो जो हम मेडिसिन वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, एक्चुअली एलोवेरा का पौधा जो ये डेजर्ट का पौधा, तो हमने अपनी नर्सरी वगैरह के अंदर, अपने पार्क्स वगैरह के अंदर, अपने घरों के अंदर, गमलों में काश किए होते हैं अपनी जरूरत के अंदर, तो घर में ये यूज होते हैं एज ए मेडिसिन। तो इस तरह ये सकुलेंट, उनको क्या बोलते हैं? सकुलेंट ऑर्गन। आपने कैक्टस का पौधा देखा होगा, कैक्टस अक्सर नर्सरियों में उगा होता है, अक्सर नर्सरियों वगैरह में उगाए होते हैं। ये इसकी कई टाइप्स हैं इसकी कई टाइप्स हैं। इसके भी जो स्टेम और जो है रूट्स हैं वो बिल्कुल मोटी मोटी होती हैं, ठीक होती हैं, काफ़ी मोटी होती हैं। यानी बहुत पौधों की तो जो उनके जो तने हैं वो बिल्कुल पाइप की तरह होते हैं, मोटे मोटे पाइप की तरह। काफ़ी बड़े बड़े पौधे भी होते हैं, छोटे छोटे भी होते हैं, इस तरह चौड़े पत्ते की तरह भी होते हैं। तो इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं डेजर्ट के अंदर। और जो हमारे नर्सरी वगैरह के अंदर ग्रो करते हैं तो वो तो खूबसूरती प्यारे वाली बात है, लेकिन उनके भी स्टैंड जो है वो भी जूसी होते हैं। तो इसको बोलते हैं सकुलेंट ऑर्गन। तो इसके एग्जांपल में कैक्टस प्लांट, इसके एग्जांपल में एलोवेरा और कैक्टस प्लांट्स आप लिख सकते हैं। तो ये है जीरोफाइट्स। कौन से होते हैं? ड्राई एनवायरनमेंट के अंदर होते हैं, डेजर्ट के अंदर खास तौर पे। कौन से? डेजर्ट वाले इलाकों के अंदर। तो इनके पत्तों के ऊपर और थिक और वैक्सी कुटिकल की लेयर होती है एपिडर्मिस के ऊपर, टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम देयर इंटरनल सरफेस। और फिर इसमें स्टोमेटा की मिकदार भी कम होती है ताकि ट्रांसपिरेशन कम से कम हो। ज़्यादा स्टोमेटा तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगी, तो इस पौधे को तो वैसे ही पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। और इनकी रूट्स जो हैं वो ज़मीन के अंदर डीपली और थिक होती हैं, मोटी होती हैं और डीपली ज़मीन के अंदर फैली होती हैं फॉर एब्जॉर्ब द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर। फिर नेक्स्ट है, इसमें स्पेशल टाइप के कुछ पौधों के अंदर, सभी में नहीं, कुछ पौधों के अंदर स्पेशल टाइप के पैराकामा सेल्स होते हैं। पैराकामा सेल्स कौन होते हैं? ग्राउंड टिश्यूज इसको बोलते हैं। और ये पौधे के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, और ये वैक्यूल्स के अंदर ज़्यादा मिकदार में, अपने वैक्यूल्स के अंदर ज़्यादा मिकदार में पानी और नमकियात की मिकदार को स्टोर कर देते हैं पौधे के लिए। तो ये पैराकामा सेल हैं, ये पौधे के रूट्स और स्टेम को क्या बना देते हैं? वेट और जूसी बना देते हैं। और वेट और जूसी बनाते हैं इसलिए इसको बोलते हैं सकुलेंट ऑर्गन। जैसे एलोवेरा और कैक्टस की मैंने एग्जांपल दी है। तो इस तरह ये पौधे अपनी लाइफ को होमोस्टेसिस कंडीशन में मेंटेन रखते हैं, ताकि पौधे की इंटरनल कंडीशन जो है वो बाहर वाली कंडीशन के मुकाबले में इंटरनल कंडीशन जो है वो मतवाजन हालत में रहे, ताकि पौधा लाइफ को एंजॉय करे। नेक्स्ट है हैलोफाइट। हैलोफाइट्स कौन से पौधे हैं? हैलोफाइट्स। ये पौधे जो होते हैं सी वाटर में, सी वाटर, ठीक है, और आफ्टर द सी इन्वायरमेंट, साल्टी इन्वायरमेंट। ये पौधे जो समंदर के अंदर पाए जाते हैं, और वो क्या है, उनको हमेशा सॉल्टी इन्वायरमेंट का सामना करना पड़ता है, उसी के अंदर वो रहते हैं, उसी को उन्होंने अडॉप्ट किया होता है। समंदर का पानी बहुत ज़्यादा नमकीन होता है, उसमें बहुत ज़्यादा साल्ट होते हैं, खासतौर पर कार्बोनेट साल्ट है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, मैग्नीशियम, इस तरह के साल्ट बहुत ज़्यादा मिकदार में होते हैं, बहुत नमकीन पानी होता है। तो इस समंदर के पानी के अंदर भी पौधे पाए जाते हैं। तो ये किस तरह फिर अपने आप को, किस तरह इनके अंदर बॉडी के अंदर मैकेनिज्म है, किस तरह ये अपने आप को डेवलप करते हैं, क्या मैकेनिज्म क्या है? तो इनकी बॉडी के अंदर कौन सा मैकेनिज्म है जिस तरह ये वो इसलिए नमकीन पानी के अंदर भी अपने आप को एडजस्ट करके रखते हैं। तो इसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट। तो इन पौधों के अंदर क्या होता है? सबसे पहले जो है साल्ट जो है, इसमें साल्ट जो है पौधे की बॉडी में दाखिल होता है, साल्ट इंटर द सेल, ठीक है।
सॉरी साल्ट, तो समंदर के पानी के अंदर जो होता है सॉल्ट जो है वो सबसे पहले क्या होता है, पौधा जो अपनी बॉडी के अंदर जो है पानी के अंदर जो नम क्या था नम उसको क्या करता है, सॉल्ट टेंड टू मूव आउट ऑफ द सेल्स, आउट ऑफ द सेल से बाहर निकाल देते हैं into the hypertonic sea water। जी सबसे पहले ये पौधा क्या करता है, सॉल्ट जो है अपनी बॉडी के अंदर जो पानी के अंदर हल होते हैं वो पानी में पहले सब क्या करते हैं, टेंड टू मूव आउट ऑफ द सेल इनटू द हाइपरटोनिक सी वाटर, समुद्र के पानी के अंदर पानी को खारिज कर देता है, अपनी बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो इस तरह पानी को पौधे के अंदर दाखिल होता है, बाहर निकलता रहता है, तो इस तरह की सिचुएशन चलती रहती है। तो सबसे पहले क्या होता है, सॉल्ट टेंड टू मूव आउट ऑफ द सेल इनटू द हाइपरटोनिक सी वाटर, फिर उसके बाद सॉल्ट इंटर द, फिर दूसरे स्टेप में क्या होता है, सॉल्ट इंटर द सेल्स, इंटर द सेल सच प्लांट, यानी जिस प्लांट के अंदर दाखिल, तो क्या करते हैं, कैरी आउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट टू मूव एंड होल्ड द सॉल्ट इन द वैक्यूल ऑफ द सेल। वैक्यूल जो है ये पौधे के अंदर स्टोरेज का काम करता है, पानी और खुराक को स्टोर करता है। पौधे के अंदर एक लार्ज वैक्यूल होता है, पौधे की सेल्स के अंदर एक लार्ज वैक्यूल होता है और इसकी मेन ड्यूटी क्या है, पौधे के अंदर पानी की मिकदार को और खुराक सॉल्ट में उसकी मिकदार को ये स्टोर करता है। तो सॉल्ट जो है पहले पानी पौधे की बॉडी से बाहर निकल के समंदर के पानी में आ गया, फिर उसके बाद दोबारा पानी फिर पौधे की बॉडी में दाखिल, तो इसके अंदर जो सॉल्ट है, पानी के अंदर जो सॉल्ट है वो सबसे पहले क्या होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए पौधे की सेल में दाखिल होते हैं और सेल के अंदर पहले मूव करके सेल में दाखिल होते हैं, फिर होल्ड, फिर सेल उनको अपनी बॉडी के अंदर ही रख लेते हैं। वैक्यूल सेल्स के अंदर इनको अपने सेल्स के अंदर ही रख लेते हैं, वैक्यूल अपनी बॉडी के अंदर ही इनको रख लेते हैं। तो फिर क्या होता है, तो वैक्यूल के अंदर इनको रख लेते हैं, तो फिर वैक्यूल के अंदर सॉल्ट की मिकदार बाहर वाले माहौल की निस्बत यानी सी एनवायरनमेंट की निस्बत ज्यादा होती है। द कंसंट्रेशन ऑफ salt in the cell is higher than the sea water। तो सेल के अंदर यानी वैक्यूल के अंदर, सेल के अंदर यानी वैक्यूल के अंदर सॉल्ट की मिकदार जो है वो ज्यादा हो जाती है बनिस्बत समंदर के पानी के। तो इस तरह जो है वैक्यूल का जो शेप है वो इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करता है। द शेप ऑफ द वैक्यूल मेंटेन द इंटरनल कंडीशंस ऑफ द सेल। तो इस तरह जो पानी जो है वो सेल से फिर बाहर नहीं आता। इस तरह पौधा जो है अपने आप को समंदर के माहौल के अंदर अपने आप को एडजस्ट करता है। तो ये इनको जो हाइड्रोफाइट्स हैं ये कौन से समंदर के पानी के अंदर पाए जाते हैं, और समंदर का पानी बहुत नमकीन होता है, वो सारा इन्वायरमेंट जो है साल्टी इन्वायरमेंट होता है। तो पौधे फिर क्या मैकेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर किस तरह मैकेनिज्म अपनाते हैं अपनी बॉडी को इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए। तो मैकेनिज्म कौन से हैं, तो सॉल्ट टेंड टू मूव आउट ऑफ द सेल इनटू द हाइपरटोनिक सी वाटर। हाइपरटोनिक सी वाटर, हाइपरटोनिक मतलब होता है ज्यादा मिकदार में, जिसके अंदर सॉल्ट की मिकदार, पानी के अंदर सॉल्ट की मिकदार ज्यादा हो, तो हाइपरटोनिक सी एनवायरनमेंट में थे। उसके बाद सॉल्ट जो है इंटर द सेल सर्च प्लांट कैरी और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए जो है नमकियात जो है पौधे की बॉडी में दाखिल होते हैं और फिर सेल के अंदर ही सेल उसको अपनी बॉडी के अंदर अपने वैक्यूल्स के अंदर ही ज्यादा मिकदार में स्टोर कर लेता है। तो इस तरह वैक्यूल्स के अंदर
वैक्यूल के अंदर मरा सेल के अंदर, पौधे के सेल के अंदर नमकियात की मिकदार समंदर वाले पानी की मिकदार की निस्बत ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह वो सेल जो है अपने आप को मेंटेन रखता है। तो इस तरह पानी जो है वो फिर सेल से बाहर नहीं आता। तो इस तरह पानी सेल से बाहर नहीं आता। तो इस तरह ये हाइड्रोफाइट या समंदरी वाले पौधे जो अपने आप को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो इसकी एग्जांपल में है ज़्यादातर जो होते हैं सी ग्रासेस। कौन सी होती है? सी ग्रासेस जो होते हैं समंदर की। अक्सर आप डॉक्यूमेंट्री में अंदर जियोग्राफिक चैनल में देखा होगा कि वो डाइवर रिसर्च जो होते हैं, पानी मुख्तलिफ किस्म की रिसर्च के नीचे समंदर के तह में गया कर होते हैं, तो वहाँ छोटे छोटे पौधे झाड़ियाँ सी नजर आती हैं, ग्रासेस नजर आती हैं, उसको क्या बोलते हैं? सी ग्रासेस। तो ये समंदर के नीचे गहराई लेवल में चट्टानों के ऊपर या कहीं जमीन ऊपर लेवल में ये, तो वहाँ ये उगी होती हैं, चट्टानों के ऊपर उगी होती हैं, तो कुछ पानी के अंदर तैरती फिरती भी रहती हैं। तो इस तरह तो ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट, तो पौधे के अंदर पानी और नमकियात की दस्तयाबी के ऊपर पौधों को 3 ग्रुप में तकसीम किया है, हाइड्रोफाइट, ज़ीरोफाइट और हैलोफाइट। हाइड्रोफाइट कौन होते हैं? जो दरिया के पानी के अंदर पाए जाते हैं, पार्शियली कंप्लीटली सबमर्ज इन द फ्रेश वाटर। तो इसके हमने कैरेक्टर डिस्कस किए, उसके एग्जांपल। और ज़ीरोफाइट यानी ड्राई एनवायरनमेंट में, डेजर्ट के अंदर जो पौधे पाए जाते हैं, वो किस तरह अपनी बॉडी के अंदर मैकेनिज्म को डिवेल्प करते हैं, किस तरह अपनी बॉडी के अंदर मैकेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर डिवेल्प करके अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो इसमें एलोवेरा और कैक्टस प्लांट्स हैं वो इसमें आ जाते हैं। और हैलोफाइट जो समंदर के पानी के अंदर, नमकीन पानी के अंदर, साल्टी वाटर के अंदर, साल्टी एनवायरनमेंट के अंदर ज़िंदगी गुजारते हैं, तो उनकी बॉडी के अंदर किस तरह का मैकेनिज्म है कि वो अपनी इतने नमकीन पानी के अंदर भी अपनी लाइफ को गुजारते हैं, अपनी इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।